स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 में पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। आप अपनी बुक निकालिए, लेसन नंबर 14। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे पूरी लाइन लिखी हुई होती है कोई शब्द की, उसके लिए एक शब्द में उसका आंसर देना, उसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये देखिए, जैसे रामू खेती करता है। खेती करता है, खेती कौन करता है? किसान। तो नीचे लिखेंगे रामू किसान है। खेती करता है का अनेक शब्द हो गए, एक से ज़्यादा है तो इसका एक में अर्थ लिख दिया। उमेश पिताजी की आज्ञा मानता है, यानी आज्ञाकारी बेटा है। उमेश पिताजी का आज्ञाकारी बेटा है। शेर मांस खाता है, शेर मांसाहारी है। कभी कभी अनेक शब्दों में कही जाने वाली बात एक शब्द में भी कही जा सकती है। जैसे खेती करता है किसान, आज्ञा मानता है आज्ञाकारी, मांस खाता है मांसाहारी। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ये लाइन आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अब ये देखिए, ये अनेक शब्द लिखे हुए हैं और उसका एक शब्द में आंसर है। जो पढ़ाता है अध्यापक। छात्रों का पुस्तकें आदि रखने का थैला बस्ता। धरती पर रहने वाला थलचर। जल में रहने वाला जलचर। घोड़े पर सवारी करने वाला घुड़सवार। घोड़ों के रहने का स्थान अस्तबल। जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार या रोगी। भेड़ बकरियों को पालने वाला गडरिया। भेड़ बकरियों को जो पालता है ना उसको बोलते हैं गडरिया। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। पक्षियों का घर घोंसला। जो मांस नहीं खाता शाकाहारी। जहाँ छात्र पढ़ते हैं पाठशाला या विद्यालय। जो बीमारों का इलाज करता है डॉक्टर या चिकित्सक। जिसे देखकर डर लगे डरावना या भयानक। जो चित्र बनाता है चित्रकार। जो भारत का रहने वाला हो भारतीय। जो डरता नहीं है निडर। जिसे भूख लगी है भूखा। लालच करने वाला लालची। जिसमें दया है दयालु। तरह तरह के रंगों वाला रंग बिरंगा। तो ये देखा आपने, हमने ये किए अनेक शब्द के एक शब्द लिखे। आप अपनी बुक में पहले ये कॉपी में ये क्वेश्चन लिखोगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। फिर आप ये आंसर लिखोगे, जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। उसके बाद फिर आप ये जो 20 अनेक शब्द के एक शब्द दे रखे हैं ये आप अपनी नोटबुक में करोगे। ओके, अब इसका क्या अभ्यास है ये आपको अपनी बुक में ही करना है। चित्र देखकर उनके नीचे रंगीन छपे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए। रवि चित्र बनाता है, रवि चित्रकार है। अनेक शब्दों का एक शब्द हो गया ना, इस तरह से ये आ जाइए। रामू भेड़ बकरियों को पालता है। तो रामू क्या हुआ? रामू गडरिया है। भेड़ बकरियों को जो पालता है उसको बोलते हैं गडरिया। रमेश की तबीयत ठीक नहीं है, तो लिखेंगे रमेश बीमार है। ओके, अनेक शब्दों के एक शब्द लिख लिए। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से सही शब्दों पर सही का निशान लगाइए। पक्षियों का घर, गुफा, बिल या घोंसला। घोंसला, तो घोंसला पे आप टिक करोगे। घोड़े पर सवारी करने वाला घुड़सवार, घुड़सवार पे आप टिक करोगे। जिसे भूख लगी है भूखा। जिसमें दया है दयालु। जहाँ छात्र पढ़ते हैं पाठशाला। कहाँ पे पढ़ते हैं छात्र? पाठशाला। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थानों में
लिखिए। बड़ी बहन को दीदी कहते हैं, यहाँ लिखा देखो दादी और दीदी, तो क्या कहते हैं? दीदी कहते हैं। जहाँ पशु पक्षियों को रखा जाता है उसे चिड़ियाघर कहते हैं। गाय घास खाती है क्योंकि वह शाकाहारी है, पशु है, शाकाहारी है इसलिए क्या खाती है? घास खाती है। जो भारत का रहने वाला हो उसे भारतीय कहा जाता है। जो भारत देश में रहने वाला उसे क्या कहते हैं? भारतीय। राम जरा भी नहीं डरता इसलिए सब उसे क्या बोलते हैं? निडर कहते हैं। जो निडरता उससे बोलते हैं निडर। यस, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। गुड़िया ने रात में डरावना सपना देखा। ये देखो ये लिखा है ना, सुहावना और डरावना। जहाँ छात्र पढ़ते हैं उसे पाठशाला कहते हैं। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। क्या हुआ हुआ है? रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। रजनी के पिता चित्र बनाते हैं, सब लोग उन्हें चित्रकार कहते हैं। क्या बोलते हैं? चित्रकार। सुबह के समय सभी पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? घोंसला छोड़ देते हैं। अब ये नीचे फोर्थ क्वेश्चन है। दिए गए शब्दों के सामने उनका अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्द का वाक्य लिखिए। बस्ता हमने पीछे किया था ना, छात्र छात्रों का पुस्तक रखने का थैला। चिकित्सक बीमारों का इलाज करने वाला। पाठशाला जहाँ छात्र छात्रा पढ़ते हैं। लालची, लालची का मतलब क्या हुआ? जिसके मन में लालच हो। अब आप ये पीछे इसमें से आप देख के कर सकते हो। लालच करने वाला, रंग बिरंगे तरह तरह के रंगों वाले। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आपको खुद इनके अनेक शब्द लिख के उसके वाक्य बनाओ, या अनेक शब्द लिखो एक शब्द के, ये आपको खुद करना है। और इसके अलावा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, चित्र देख के उनके नीचे रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है, एक अनेक शब्दों के लिए दिए गए एक शब्दों में से सही शब्दों का सही का निशान लगाइए। फिर थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही चुनकर खाली स्थानों को भरो। ये सब आप अपनी बुक में ही करेंगे। और ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आपको होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। दिए गए शब्दों के सामने उनका अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्द या वाक्य लिखिए। या तो अनेक शब्द लिख दो या वाक्य बनाकर लिखो, जो आपको इजी लगे वैसा आप इसमें होमवर्क करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आया आपको समझ में? आज हमने कौन सा लेसन पढ़ा? 14 लेसन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ओके, आगे आपको समझ में? अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछना, मेरे से बात करना। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।